बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, थानों में फौरी इंसाफ के लिए वज़ीर आला पंजाब मुतहरिक मोहसिन नकवी अचानक थाना इलामा इकबाल टाउन पहुंच गए। थाने में मौजूद साइलिन की FIR के अंदराज में ताखीर की शिकायत पर सख्त नोटिस लिया। SHO को मुअत्तल कर दिया। SP इकबाल टाउन को भी फौरी तलब कर लिया गया है। कहा कि साइलिन की दरख्वास्तों पर FIR के अंदराज में ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। FIR फौरी दर्ज होनी चाहिए। वज़ीर आला ने बगैर ड्राइविंग लाइसेंस हवालात में बंद नौजवानों को कानूनी कार्रवाई के बाद रिहाई दिलवा दी। थानों में फौरी इंसाफ के लिए वज़ीर आला पंजाब मुतहरिक वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी अचानक थाना इलामा इकबाल टाउन पहुंच गए। थाने में मौजूद साइलिन ने FIR के अंदराज में ताखीर के हवाले से शिकायत की। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने साइलिन की शिकायत का सख्त नोटिस लेते हुए SHO को मुअत्तल करने का हुक्म दिया और DSP को वार्निंग जारी की गई। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने फ्रंट डेस्क पर शहरियों की दरख्वास्तों पर कार्रवाई का जायजा लिया और हवालात में बंद मुल्जिमान से उनके केसेस के बारे में पूछा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने बगैर लाइसेंस हवालात में बंद नौजवानों को कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद रिहा करने का हुक्म दे दिया। थाने में मौजूद खवातीन और मर्दों ने बार बार चक्कर लगाने के बावजूद FIR का अंदराज न करने के बारे में शिकायत की, जिस पर वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने SP इकबाल टाउन को फौरी तौर पर तलब कर लिया। उन्होंने कहा कि सालिन की दरख्वास्तों पर FIR के अंदराज में ताखीर बर्दाश्त नहीं, FIR फौरी दर्ज होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब ने थाना हंजरवाल की नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया। सईद मोहसिन नकवी ने वेटिंग रूम, SHO रूम और IT रूम समेत मुख्तलिफ शोबों का मुआयना भी किया। कहते हैं पंजाब भर में 737 थानों की अपग्रेडेशन का काम जारी है। लाहौर के 22 नए थाने जल्द तामीर होंगे। वज़ीर आला पंजाब के इनकलाबी इक़दामात, दीगर तरक्याती मंसूबे के साथ साथ थानों की अपग्रेडेशन का काम भी जारी। थाना हंजरवाल की नई इमारत का इफ्तिताह, आरामदेह सोफे, कुर्सियाँ, साफ सुथरा माहौल, यूनिफॉर्म में मलबूस अमला, 7 माह में 3 मंजिला नया थाना तामीर। वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी ने थाना हंजरवाल की नई इमारत के इफ्तिताह के बाद वेटिंग रूम, SHO रूम, IT रूम और मीटिंग रूम समेत मुख्तलिफ शोबों का मुआयना भी किया। वज़ीर आला ने फ्रंट डेस्क का जायजा लिया, टोकन मशीन से टोकन भी लिया और साइलिन के लिए टोकन सिस्टम लगाने की तारीफ की। सैयद मोहसिन नकवी ने हवालात में बंद मुल्जिमों से उनके केसेस के बारे में भी दरियाफ्त किया। उन्होंने साइलिन के लिए बेहतरीन सहूलतों की फराहमी के इक़दाम को सराहा। IG, CCPO लाहौर, DIG ऑपरेशंस और उनकी टीम को मुबारकबाद दी। वज़ीर आला ने बताया कि पंजाब भर में 737 थानों की अपग्रेडेशन का काम जारी है, किसी थाने को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। लाहौर में 22 नए थाने भी जल्द तामीर होंगे। 737 पंजाब के जो पुलिस स्टेशन हैं वो सब के सब रिवैम्प हो रहे हैं। कोई पुलिस स्टेशन नहीं छोड़ रहे। जो उसके जो 4 हिस्से हैं, जिसमें फ्रंट डेस्क है, जिसमें SHO का कमरा है, जिसमें तफ्तीशी का कमरा है और वेटिंग रूम है, ये हर थाने के ठीक होने जा रहे हैं। उसके बाद एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि हम 22 थाने लाहौर में नए बनाने जा रहे हैं। सेक्टर CNW मौजूद हैं, ये इनके ऊपर बेचारों पे पहले बहुत लोड है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगले थोड़े दिनों में ये वो 22 थानों की कंस्ट्रक्शन शुरू कर देंगे। सैयद मोहसिन नकवी का कहना था कि थानों की हालत बेहतर, कल्चर तब्दील हो रहा है। ईमानदार पुलिस अफसरों की तैनाती के मुस्बत असरात सामने आए हैं। YDA पंजाब और महकमा सेहत के दरमियान डेडलॉक बरकरार। 7 रोज से शहर लाहौर के तमाम सरकारी टीचिंग हस्पतालों की OPD मुकम्मल तौर पर बंद। YDA पंजाब ने मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया है। महकमा सेहत और YDA पंजाब की डेडलॉक से मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं। शहर के सरकारी टीचिंग हस्पतालों की OPD को बंद हुए पूरा हफ्ता हो गया। YDA पंजाब का मुतालबात की मंजूरी तक OPD के बाइकॉट जारी रखने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान YDA पंजाब के मुताबिक कल भी लाहौर के तमाम टीचिंग हस्पतालों में बाइकआउट जारी रहेगा। YDA पंजाब का कहना है कि महकमा सेहत मुतालिबात मंजूर नहीं करता तो हड़ताल खत्म नहीं की जाए। कल तक मुतालबात मंजूर न किए गए तो एहतजाज का दायरा लाहौर से बढ़ाकर पंजाब के दीगर शहरों में भी किया जाएगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सफाई के नाकिस इंतजाम, जगह जगह गंदगी के ढेर, कूड़े करकट की भरमार। गड़ी शाहू का इलाका इंतजामी गफलत और अदम तवज्जो की भेंट चढ़ गया। गवर्नमेंट मॉडल गर्ल्स हाई स्कूल समनाबाद के बाहर मलबे के ढेर लग गए। मोहल्ला गोपाल नगर नसीराबाद में कूड़ा करकट के ढेर से इलाका मकीन शदीद अजियत से दो चार हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सफाई के नाकिस इंतजामात ने जिले इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। अचंत नगर गड़ी शाहू के मकीनों का कहना है कि अरसदराज से इलाका मसाइल का शिकार है। गंदगी और गलाजत के बाइस माहौल ताफुनज़दा होने से सांस लेना भी मुहाल हो गया है।
जबकि नकारा सीवरेज निजाम ने भी जिंदगी अजाब बना रखी है। शहरियों ने शिकवा किया है कि LWMC और वासा इंतजामिया शिकायत के बावजूद सफाई सुथराई की सूरत हाल बेहतर करने और साफ पानी फराहम करने में मुसलसल नाकाम है। अचंतगढ़ के मकीनों ने आला हुकाम से नोटिस लेकर दरपेश मसाइल हल करवाने का मुतालबा किया। कूड़ा और ये पानी गंदा आना और गटरों का सीवरेज का निज़ाम बेहतर ना होने की वजह से हमारे इलाके में अक्सर लोग बीमार हैं। मोहल्ला गोपाल नगर नसीराबाद का इलाका अरसा दराज से इंतजामिया की गफलत का शिकार है। इंतजामिया की लापरवाही के बाइस सड़क पर गंदगी और मलबे के ढेर से राहगीरों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। गवर्नमेंट मॉडल गर्ल्स हाई स्कूल समनाबाद के सामने समनाबाद डूंगी ग्राउंड इंतजामिया की अदम तवज्जो का शिकार है। डूंगी ग्राउंड की दीवारों पर लगे जंगले भी गायब हो गए हैं, जिसकी वजह से दीवारें भी टूट फूट का शिकार हैं। स्कूल के सामने पड़े मलबे को हटाने और डूंगी ग्राउंड की दीवारों की मुरम्मती के लिए इंतजामिया की जानिब से कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। नश्तर कॉलोनी अमार ब्लॉक गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल के साथ कूड़ा करकट के ढेर लग गए। कूड़े के बाइस इलाके में ताफुन फैलने लगा। इलाका मकीनों का कहना है गंदगी की वजह से तलबा और तालबात बीमारियों का शिकार होने लगे हैं। सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला ना रुक सका। इंतजामिया सरकारी रेट लिस्ट पर इतलाक करवाने में नाकाम हो गई। आलू की सरकारी कीमत 95 रुपए की बजाय 130 में फरोख्त। फल के निर्ख भी आसमान की बुलंदी को छूने लगे। मार्केट में सब्जियों की कीमतों को पर लग गए। प्याज की सरकारी कीमत 150 रुपए की बजाय 180 में फरोख्त हुए। टमाटर का सरकारी निर्ख 100 रुपए मुकर्रर, जबकि ओपन मार्केट में 150 रुपए में फरोख्त होने लगा। लहसुन देसी की सरकारी कीमत 410 मुकर्रर, जबकि फरोख्त 440 में जारी है। अदरक थाईलैंड का सरकारी निर्ख 430 रुपए मुकर्रर, मगर फरोख्त 500 रुपए में जारी है। बंद गोभी की सरकारी कीमत 80 रुपए मुकर्रर, जबकि फरोख्त 130 में जारी है। फूल गोभी की सरकारी कीमत 66 रुपए मुकर्रर, जबकि फरोख्त 80 रुपए में जारी है। शलजम की सरकारी कीमत 63 रुपए मुकर्रर, जबकि फरोख्त 90 रुपए में जारी है। दूसरी जानिब फल सरकारी निर्खों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त होने लगे। प्राइस मजिस्ट्रेट सरकारी निर्खनामे पर इतलाक करवाने में नाकाम हो गए। सेब की सरकारी कीमत 205 रुपए किलो मुकर्रर, जबकि फरोख्त 300 रुपए किलो तक होने लगे। किन्नू की सरकारी कीमत 105 रुपए, जबकि फरोख्त 250 में जारी है। केला दर्जा अव्वल सरकारी रेट लिस्ट में 125 रुपए दर्जन मुकर्रर, दर्जा अव्वल का केला 160 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त होने लगे। अनार बिदाना सरकारी रेट लिस्ट में 575 रुपए किलो मुकर्रर, बाजार में 800 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। अमरूद की कीमत 140 रुपए मुकर्रर, जबकि फरोख्त 200 रुपए किलो तक जारी है। डॉल्फिन और पीरू के लिए पेट्रोल का मसला हल ना हो सका। फ्यूल के लिए फंड्स की अदम दस्तियाबी पर डॉल्फिन और पीरू की पेट्रोलिंग महदूद करके दर्जनों टीमें ग्राउंड कर दी गई। के लिए फंड्स की अदम दस्तियाबी डॉल्फिन और पेरू की पेट्रोलिंग को एक बार फिर महदूद कर दिया गया। डॉल्फिन फोर्स की 42% टीमें और पेरू की 45% टीमें फ्यूल ना मिलने की वजह से ग्राउंड कर दी गयी। डॉल्फिन और पेरू स्क्वाड फ्यूल की मद में 9 करोड़ से जायद का नादहिंदा है। जराये के मुताबिक फ्यूल के लिए रकम ना मिलने पर पेट्रोलिंग को मजीद महदूद कर दिया जाएगा। चंद हफ्ते कबल भी डॉल्फिन और पेरू को पेट्रोल न मिलने पर ग्राउंड कर दिया गया था। अब आपको बताते चलें, टाउनशिप के रहायशी सुई गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहरे में टाउनशिप ब्लॉक 11 और 12 के रहायशी सरापा एहतजाज है। टाउनशिप के रहायशियों का एहतजाज करते हुए कहना था, टाउनशिप ब्लॉक 11, 12, 15 और 16 में सुई गैस का मसला शिद्दत इख्तियार कर चुका है। सुई गैस के बिलों में इजाफा कर दिया गया है और हमारी गैस आती नहीं। मुजाहिरीन का कहना था, इलाके में सुई गैस की बंदिश के बायस कारोबार भी मुतासिर हो रहे हैं। गैस न होने की वजह से महंगा खाना बाजार से लाने पर मजबूर है और सिलेंडर में महंगी गैस डलवा कर गुजारा करना पड़ रहा है। मुजाहिरीन ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि हमारे इलाके में सुई गैस के मसाइल को हल किया जाए। सुई गैस की लोड शेडिंग आवाम परेशान है। चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं, महंगे सिलेंडर खरीदने पड़े हैं, लकड़ियाँ खरीदनी पड़ी हैं और जो महकमा है आए दिन सुई गैस के बिल में इजाफा कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर ट्रैफिक पुलिस की बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का रुझान बढ़ने लगा। लाहौर समेत पंजाब भर में पहली बार एक ही दिन में 74,000 से ज्यादा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए गए। बगैर लाइसेंस ड्राइविंग के खिलाफ क्रैकडाउन के अहकामात पर ट्रैफिक पुलिस ने एक ही दिन में 74,000 से ज्यादा लाइसेंस जारी कर दिए। एडिशनल आईजी ट्रैफिक मिर्जा फरहान बेग के मुताबिक गुज़िश्ता रोज ट्रैफिक पुलिस ने पंजाब भर में 74,000 से ज्यादा ड्राइविंग लर्नर परमिट जारी किए। 24,000 से ज्यादा लाइसेंस जारी करके पंजाब के तमाम इजला से बाजी ले किया। एडिशनल आईजी ट्रैफिक पंजाब मिर्जा फरहान बेग ने सीटीओ कैप्टन रिटायर्ड मुस्तनसर फिरोज को शाबाश दी। एडिशनल आईजी ट्रैफिक मिर्जा फरहान बेग ने ट्रैफिक हेडक्वार्टर्स में मॉनिटरिंग डेस्क कायम कर दिया, जहां मॉनिटरिंग सेंटर के क्याम के बाद ड्राइविंग लाइसेंस और चालान की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा और चालान की कारकर्दगी का जायजा लम्हा बलम्हा हासिल किया जा रहा है।
वज़ीर आला पंजाब से मीट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के 21 रुकनी वफ्द की मुलाकात। मोहसन नकवी ने गोश्त की एक्सपोर्ट 5 गुना बढ़ाने के लिए काबिल अमल प्लान तलब कर लिया। इटली के सफ़ीर की भी वज़ीर आला से मुलाकात हुई। सकाफत, सियाहत और बाहमी तिजारत पर ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला से अक़वाम मुत्तहिदा हाई कमीशन बराए मुहाजिरीन की नुमाइंदा भी मिले। पंजाब मोहसिन नकवी से मीट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के 21 रुकनी वफ्द ने मुलाकात की। वफ्द ने लाइव स्टॉक प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वजीर आला को तजावीज पेश की। वजीर आला मोहसिन नकवी ने लाइव स्टॉक प्रोडक्शन के लिए FMD कंपार्टमेंट बनाने के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत की। वजीर आला ने कहा कि मीट एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए तमाम मुमकिन सहूलतें देंगे। पाकिस्तान में तायिनात अतालवी सफीर एंड्रियास फेरारेज ने भी वजीर आला से मुलाकात की। सकाफत, सियाहत और बाहमी तिजारत में ताउन पर तबादला ख्याल किया। वजीर आला मोहसिन नकवी ने GSP प्लस स्टेटस के लिए इटली की सपोर्ट पर अतालवी सफीर का शुक्रिया अदा किया। वजीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि इटली के सरमायाकारों के लिए पंजाब में इन्वेस्टमेंट के बेपनाह मौके मौजूद हैं। अतालवी सफीर ने कहा कि पंजाब हुकूमत के साथ मुख्तलिफ शोबों में जारी ताउन को फरोग देंगे। वजीर आला से नुमाइंदा अक़वाम मुत्तहिदा हाई कमीशन बराए मुहाजिरीन भी मिले। मुलाकात में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला के हवाले से हिमायत और ताउन पर भी गुफ्तगू की गई। वजीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ वाज़े पॉलिसी अपनाई है। पंजाब हुकूमत इस ज़िमन में विफाक की गाइडलाइंस पर अमल दरामद कर रही है। नुमाइंदा अक़वाम मुत्तहिदा हाई कमीशन बराए मुहाजिरीन ने कहा कि हुकूमत का गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला और इस अमल को रेगुलेट करके दस्तावेजी शक्ल देना अच्छा इक़दाम है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद अहमद खान का चौधरी काशिफ नवाज रंधावा के एजाज़ में ज़ोहराना। राना मशहूद ने काशिफ नवाज रंधावा की सियासी खिदमत को सराहा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद अहमद खान ने मरकजी जमीयत अहले हदीस के नौमुंतखब चीफ ऑर्गेनाइज़र चौधरी काशिफ नवाज रंधावा के एजाज़ में ज़ोहराने का एहतमाम किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए राना मशहूद ने कहा, प्रोफेसर साजिद मीर की तरफ से काशिफ नवाज रंधावा को चीफ ऑर्गेनाइज़र बनाने का फैसला खुशाइंद है। शुरका से खिताब करते हुए काशिफ नवाज रंधावा ने कहा कि प्रोफेसर साजिद मीर और मियां नवाज शरीफ की क़यादत में इस मुल्क को मुआशी मुश्किल से निकालेंगे और उसे मुस्तहकम बनाएंगे। ज़ोहराने में हाफिज़ यूनुस आज़ाद, माजिद ज़हूर, सलमान गनी, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी, इम्तियाज़ मुजाहिद, हाफिज़ बाबर फारूक रहीमी, राना नसरुल्लाह खान समेत मुख्तलिफ शोबे हयात ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जारी इंटर्स यूनिवर्सिटी स्विमिंग चैंपियनशिप का दूसरा रोज़ लड़कों के मुकाबले में यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब ने बरतरी हासिल कर ली। पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जारी इंटर यूनिवर्सिटी स्विमिंग चैंपियनशिप के दूसरे रोज लड़कों के मुकाबलों में यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब ने बरतरी हासिल कर ली। लाहौर गैरिजन दूसरे और पंजाब यूनिवर्सिटी के तैराक तीसरे नंबर पर रहे। लड़कियों में लम्स पहले, पंजाब यूनिवर्सिटी दूसरे और लाहौर गैरिजन तीसरे नंबर पर रहा। चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले तैराकों और ओलंपियन बिस्मा खान का कहना था कि यूनिवर्सिटी की सतह पर ऐसे इवेंट तसलसल से होने चाहिए। इवेंट्स हर साल होने चाहिए और यूनिवर्सिटीज़ में जो फैसिलिटीज़ हैं जैसे पूल हो, हर गेम का भी, बेशक स्विमिंग का हो, दूसरी गेम्स का हो, फैसिलिटी ज़रूरी होनी चाहिए ताकि प्रैक्टिस अच्छी हो। इंटर यूनिवर्सिटी होना या कोई भी कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी है। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा है। उन्होंने काफ़ी HEC ने काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज भी किया है इसको, क्योंकि यही गो थ्रू थिंग है कि अब यहाँ से आपको अच्छा टैलेंट निकलेगा, अच्छे बच्चे निकलेंगे। इवेंट के मेज़बान DC यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर स्पोर्ट्स का कहना था कि ऐसे इवेंट से ही हमें मुस्तकबिल के स्विमर्स मिलेंगे। यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे बल्कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों को भी रिप्रेजेंट करवाया है और ये बहुत अहम है कि हम अपने इंस्टीट्यूशन में, यूनिवर्सिटीज़ में, जिस तरह गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर, UCP के अंदर बच्चों को दाखिले मिलते हैं और उनको फैसिलिटी दी जाती है और फिर वो HEC को रिप्रेजेंट करते हैं। पीर के रोज चैंपियनशिप में लड़कों और लड़कियों के फाइनल मुकाबले होंगे। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। पंजाबी ज़ुबान को बैनुल अक़वामी पहचान देने के लिए नई सनाजो स्क्रिप्ट दरियाफ्त की गई। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं उमैर अफजल से। जी उमैर। मैं मौजूद हूँ कज़ाफ़ी स्टेडियम के पिलाक सेंटर में, जहाँ पर जो है आज एजाज़ महमूद की जानिब से जो है वो पंजाबी को बैनुल अक़वामी मार्केट में बैनुल अक़वामी तौर पर जो है वो यकसानियत फराहम करने के लिए एक नया स्क्रिप्ट पंजाबी लैंग्वेज के लिए दरियाफ्त करवाया गया, जिसका नाम उन्होंने सांझो रखा है। इसके मौजूद
एजाज महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इस स्क्रिप्ट से क्या फ़ायदा होगा और किस तरह से इसको जो है पंजाबी समझने में लोगों को आसानी इससे होगी। एजाज साहब बताइएगा किस तरह से आप काम करेंगे और बैनुल अक़वामी मार्केट में किस तरह से सर्वाइव करेगा ये आपका नया स्क्रिप्ट? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਭ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਡਿਸਪਰਸ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਫॉर एग्जांपल ਫੋਨਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।